अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग डेफिनेटली साथ साथ कनेक्ट होते जाएंगे। आज की जो हमारी मीटिंग है ये है बेसिकली एक सेशन है जो कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। सो हम इंस्टाग्राम के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि इंस्टाग्राम क्या है और क्या 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 होता है ये, ठीक है। सो हम इसके ऊपर बात करेंगे और आज की क्लास बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और बहुत 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 बेसिक बेबी स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और आहिस्ता 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 हम इसको इंक्रीज ऊपर की तरफ लेके जाते रहेंगे और फिर आप लोगों को फर्दर गाइड करते रहेंगे, ठीक है जी। Alright. So once again, अस्सलाम वालेकुम to all of you और welcome, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के मैसेजेस भी मुझ तक आ रहे हैं। So अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ आप लोगों के पास कोई ना कोई मोबाइल फोन या अपना कनेक्टिविटी आपने जरूर रखी होगी ताकि आज जो चीज आप लर्न करें उसे साथ साथ अगर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर कि इंस्टाग्राम क्या है। बेसिकली इंस्टाग्राम के हवाले से मैं अगर बात करूं तो ये बेसिकली, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं चैट थोड़ी देर के लिए अब आपके लिए डिसेबल कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं डेफिनेटली कनेक्ट कर लूंगी जब सेशन एंड होगा और फिर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह के लिए फिर मैं कनेक्ट करूंगी और बिल्कुल इंशाल्लाह 15 to 20 मिनट्स में आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगी, दिखाऊंगी, बताऊंगी एंड इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हल करूंगी, ठीक है। सो चैट मैंने डिसेबल कर दी है। सो अब चलते हैं आगे की जानिब और बात कर रहे थे हम इंस्टाग्राम की। सो इंस्टाग्राम क्या है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया के हवाले से अब बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास सोशल मीडिया के हवाले से रिलेटेड हैं। सो इसी तरह जिस तरह फेसबुक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास इंस्टाग्राम ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम डिफरेंट पिक्चर्स एडिट करते हैं, वीडियोस एडिट करते हैं और फिर उसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, पहुंचा पाते हैं। इंस्टाग्राम बेसिकली एक इंडिविजुअल बेसिकली स्टार्टअप था, लेकिन अब ये बेसिकली ऑन हो चुका है फेसबुक की जानिब से। सो अब फेसबुक ही इंस्टाग्राम को ऑन करता है। इंस्टाग्राम जो है ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाना और उसके ऊपर शेयरिंग करना और उसके यूजेज के आपसे कोई चार्जेस नहीं होते। जितने भी बाकी आप इसे फ्री यूज करते हैं और इसके बाद अगर जब आप इस पर बूस्टिंग करते हैं या इसे आप ऑफिशियली इसको प्रॉपर शॉप की तरह चलाना चाहते हैं जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर भी बूस्टिंग करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी प्रमोशंस रन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। चूंकि इंस्टाग्राम जो है ये ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। सो आई हैव माय मोबाइल, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ बता सकूं। डेस्कटॉप फ्रेंडली नहीं है बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, और पिक्चर्स पूरी दुनिया को दिखाते हैं, ठीक है। अब पिक्चर्स जब हम बनाते हैं, जैसे हम स्नैपचैट के ऊपर सॉरी जैसे हम डिफरेंट एडिट्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं, पिक्चर्स को एडिट करते हैं, नए अंदाज में हम पिक्चर्स को शेयर करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आप जैसे जैसे मोबाइल से लेते हैं तो आप डायरेक्टली पिक्चर को भी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जैसे कि फेसबुक हमारे पास है, बिल्कुल इसी तरीके से इंस्टाग्राम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया तो आपने क्या करना है, आपने गूगल प्ले में जाना है, ठीक है। गूगल प्ले के ऊपर जाके आपने यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अच्छा हाँ, ये मैं अब चूंकि कैमरा लैपटॉप का यूज कर रही हूँ तो यस डेफिनेटली आपको थोड़ा सा उल्टा उल्टा लिखा हुआ मिरर की तरह नजर आ रहा होगा, बट दिस इज अ साइन जो कि इंस्टाग्राम का है। आपने इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप आईफोन के एप्पल स्टोर के ऊपर जाके सिंपली इसे आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है जी।
सो इंस्टाग्राम आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और कर लिया है आप लोगों ने साथ साथ। अच्छा जी। सो अगर नहीं किया तो मैंने आपको जो ऑप्शन बताया बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे जाके डाउनलोड इंस्टाग्राम करना है। इसके बाद क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, जब इंस्टाग्राम आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इस पे अपना अकाउंट सेटअप करना होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे नया अकाउंट बनाऊं। ठीक है, जब आप इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं तो इंस्टाग्राम डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन जहाँ पे है वहां पे आ जाता है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो फिर आपने यूज करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है जी, जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, ठीक है, ये गलती हो गई है मुझसे। मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरा कैमरा कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपको स्ट्रेट नजर आए। सो जस्ट गिव मी 2 to 3 minutes, मैं वापस आ रही हूँ। मैं इसके साथ अपना दूसरा कैमरा कनेक्ट करती हूँ ताकि आपको ये वर्ड्स जो है वो टेढ़े मेढ़े उल्टे उल्टे नजर ना। जस्ट स्टे हियर, आई एम कमिंग बैक। सो अब आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही होगी, यस। और अब हम इस कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। जी, सो आप लोगों ने साथ साथ डाउनलोड कर लिया? नहीं, मैंने कोशिश बिल्कुल की है लेकिन ये अगेन नहीं इस तरीके से हो रहा बिकॉज ये डिजिटल कैमरा, सॉरी, अगर आप ये वेबकैम भी लगा रहे हैं तो ये इस पे भी उल्टा दे रहा है। बट एनी हाउ आई थिंक इट्स नाउ मोर क्लियर। ठीक है, आपने क्या करना है, जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि चूज योर अकाउंट टाइप। आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या फिर आप इसका बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आई मस्ट प्रेफर टू ऑल ऑफ यू कि आप पहले पर्सनल अकाउंट बनाइए। ठीक है, और पर्सनल आप इंस्टाग्राम को यूज करना शुरू कीजिए। अभी प्रोफेशनल के ऊपर आप अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बट प्रोफेशनल पे जाने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पर्सनली इंस्टाग्राम यूज करने आता हो। बिकॉज अगर मैं फेसबुक के कंपैरिजन पे बात करूं तो फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सोशल मीडिया है जो कि आप यूज करते हैं। इंस्टाग्राम भी बहुत ज्यादा इजी है लेकिन थोड़े से उसके जो मैकेनिक्स हैं वो चेंज है, वो थोड़े से डिफरेंट है। या आपने सिलेक्ट करना है पर्सनल या फिर बिजनेस। लेट्स से मैं या प्रोफेशनल, मैं यहाँ पे पर्सनल को सिलेक्ट करती हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जी आपने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे होंगे, बिकॉज मेरे मोबाइल में ऑलरेडी मेरा इंस्टाग्राम रजिस्टर्ड है, जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे और फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो पहली विंडो के ऊपर वो आपसे पूछता है कि आप अपना नाम इंटर करें या सॉरी, पहले वो आपसे पूछता है कि आपको किसके साथ रजिस्टर होना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछता है या फिर आपसे ईमेल आईडी पूछता है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर इंटर करेंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपने नाम और पासवर्ड इंटर करना होता है, तो इस तरह आपका अकाउंट बनता है, बिल्कुल जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपका फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे ये बात पूछता है कि क्या आप उसी अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फेसबुक के साथ लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, चलें, मैंने आप लोगों के लिए लॉग आउट कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया जी इंस्टाग्राम और अब ये आपसे पूछ रहा है कंटिन्यू विद फेसबुक। ये जो ब्लू कलर का आइकन आ रहा होगा, ठीक है,
इस तरह का। अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक पे अकाउंट है तो आपने कंटिन्यू विद फेसबुक करना है, अदरवाइज आपने नीचे सिलेक्ट करना है साइन अप विद ईमेल और फोन नंबर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे साइन अप विद ईमेल और फोन नंबर कर दिया। अब वो मुझसे क्या पूछता है, अब वो मुझसे पूछता है जी नंबर, आप अपना नंबर इंटर करेंगी, ठीक है, या आप ईमेल पे क्लिक करेंगी तो वो आपके ईमेल आईडी पूछेगा, आप उसे इंटर करेंगी तो आप सबमिट कर देंगी और यूं आपका अकाउंट जो है उसका फर्स्ट स्टेप कनेक्ट होगा। जब आप ये करेंगी तो उसके बाद वो आपसे पूछते हैं, सॉरी, आपके ईमेल आईडी के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर आपके पास पासवर्ड आएगा, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का कोड आएगा। आपने उस कोड को जो आपके मोबाइल के ऊपर आपको रिसीव होगा, आपने उसे इंटर करना है इसी मोबाइल फोन के ऊपर, इस इंस्टाग्राम के ऊपर वंस अगेन, तो फिर आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के लिए है आपके, जैसे कि आप फेसबुक पे भी आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो ये सारे प्रोसेसेस आपको फॉलो करने होते हैं। बट एनी हाउ ये बहुत ही आसान सा छोटा सा प्रोसेस है। मे बी अभी समझाने में आपको लग रहा हो कि बहुत लेंथी है, तो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टाग्राम आपके मोबाइल की डेस्कटॉप के ऊपर मोबाइल की एप्लीकेशंस में आएगा, आपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। वो आपसे पूछेगा कि आपने अपने फेसबुक अकाउंट से ही कंटिन्यू करना है, तो वो आपसे ना ईमेल आईडी मांगेगा और ना ही वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। ठीक है, आप उस पर कनेक्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नहीं है आपका फेसबुक तो क्रिएट न्यू पे आप सिलेक्ट करेंगे, अपना ईमेल आईडी मोबाइल फोन एंटर कीजिएगा, पासवर्ड की इंफॉर्मेशन फोन सिलेक्ट करेंगे तो फोन पे आएगी, ईमेल सिलेक्ट करेंगे तो ईमेल के ऊपर आएगी। वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर किया एंड दैट्स इट। है, बट इंस्टाग्राम जो है वो मोर क्या कह सकते हैं यंगस्टर्स के लिए और भी ज्यादा है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर बेसिकली आप क्या 12 प्लस यानी कि 12 इयर्स प्लस की एज अगर आपकी है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो सकता है और आपने अपनी बर्थडे आपने एंटर की, ठीक है, एंड दैट्स इट, अकाउंट आपका फिनिश अप हो गया। इसके बाद आपका अकाउंट कैसे शो होता है हम इसको देख लेते हैं। अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं, साथ साथ आप लोग ये चीजें इंटर करते जा रहे हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे जो सारी चीजें कही मैं अब चूंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आई एम ट्राइंग कि मैं एक और अकाउंट बना लूं आपके साथ साथ और लेट्स सी क्या होता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया, इसके बाद वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपना फुल नेम एंटर करें एंड पासवर्ड एंटर करें। मैंने फेसबुक सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, और मैंने सबसे पहले स्टेप में मोबाइल नंबर एंटर किया। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम रखा है, लेट्स से मैं यहाँ पे नाम जो है वो मैं अपना नाम भी रख सकती हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ तो मैं अपने बिजनेस नेम भी रख सकती हूँ। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम रखा ASM ठीक है। जब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा सदफ सदफ, नीचे मैंने अपनी पर्सन का पासवर्ड लिखा। अब वो ये बात कह रहा है कि जी कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टैक्ट के ऊपर क्रिएट सिलेक्ट करती हूँ तो वो कंटिन्यू हो जाएगा और मेरे फोन के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं या मेरे फेसबुक के भी जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी उनको भी मेरी तरफ से एक इनवाइट चला जाएगा और सारी की सारी डिटेल्स उनकी भी मैं देख पाऊंगी। अदरवाइज मैं कंटिन्यू विदाउट सिंकिंग कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आ जाती हूँ। ये देखिए बर्थडे स्क्रीन आ गई, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आपसे बर्थडे पूछते हैं। सो लेट्स से आपने कोई भी अपनी बर्थडे जो है सिलेक्ट कर ली, ठीक है जी। अब आ गया जी वेलकम टू इंस्टाग्राम सदफ, ठीक है।
ऑलराइट, अब ये मुझे कह रहे हैं वेलकम, इन्होंने मुझे कह दिया है, और ये कह रहे हैं कि चेंज यूजर। ठीक है, चाहूं तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकती हूँ। यूजर नेम से मुराद ये कि मैं अपना नाम, जैसे आप लोग अपने डिफरेंट फेसबुक के ऊपर पेजेस के अपने नाम लिख रख रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया जी, जब मैंने इसे एक्सेप्ट किया तो उन्होंने बता दिया जी फाइंड फेसबुक फ्रेंड्स टू फॉलो, यानी कि अगर मैं फाइंड पे ब्लू पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे फेसबुक के ऊपर जितने फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं वो मेरे पास लिस्ट में आ जाएंगे। मेरे लिए इजी रहेगा, मैं उन्हें सिर्फ फॉलो 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 प्रेस करती जाऊंगी, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनती चली जाएगी। और लेट्स से कि मैंने अगर इसे कंटिन्यू नहीं करना तो मैं इसे स्किप कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे जी आप अपनी प्रोफाइल फोटो लगाइए, तो आप अपनी इस पे क्लिक करके प्रोफाइल फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसको अभी स्किप कर दिया बिकॉज जस्ट मैं इसे टेस्टिंग मोड के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये देखें आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है, ये पीपल सजेशंस आ रही हैं। ऑलरेडी मैं स्किप कर चुकी हूँ बट स्टिल मुझे हर स्टेप के ऊपर बताया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो है ये फेसबुक मुझे रिकमेंड कर रहा है, डेफिनेटली ये सारे के सारे यूजली मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ये यहाँ पे शो हो रही है कि ये लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। मैं सिंपल अगर ब्लू फॉलो के ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं इनको फॉलो करने लग जाऊंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, और इसके साथ हम नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम आपके पास स्क्रीन ऐसे आएगी, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये ब्लर हो रहा है लेकिन ये अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पे आ गए हम और स्क्रीन बिल्कुल खाली खाली सी आपके पास नजर आएगी। उसकी वजह यही है कि मैंने अभी किसी को भी फॉलो नहीं किया है। ठीक है, और अगेन मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे हैं जो कि मुझे वंस अगेन सजेशन दे रहा है, क्योंकि अभी मेरी अकाउंट बिल्कुल खाली है। मेरे पास ये सारी सजेशंस आ रही हैं कि मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लूं फॉलो करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब मैं इसे एंड कर देती हूँ। अब आप नीचे स्क्रीन पे अगर आप देखें तो देखें नीचे ये जो एक टूल बार आ रही है आपके पास, इसको जरा गौर से देखिएगा और अंडरस्टैंड करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये जो ब्लैक कलर का बटन है ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है, बट ये अभी ब्लैक इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज मैं इस होम पेज पे हूँ। जैसे फेसबुक के ऊपर भी हमारा होम पेज होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा होम पेज है। इसके साथ ये जब आपका होम पेज आता है, अच्छा लेट मी फॉलो 1-2 पर्सन ताकि मैं आप लोगों को होम पेज की डिटेल दिखा सकूं। ओके, और इसके साथ मैं दूसरा अकाउंट फॉलो करती हूँ और जस्ट अभी आप लोगों को शो करती हूँ। जी, ये देखें अभी मैंने चूंकि पहले किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ था तो मेरी होम पेज आप देख पा रहे थे कि वो बिल्कुल खाली थी। ठीक है, इसके बाद मैंने दो लोगों को फॉलो किया। मैंने वाइल्ड लाइफ WWF को फॉलो किया और दूसरा मैंने नाइकी को फॉलो किया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी होम के ऊपर, जैसे फेसबुक के ऊपर सिंपली हमारे पास हमारी होम आ रही होती है, हमारे पास अपडेट्स आ रही होती हैं, चीजें शो हो रही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास देखिए तो सारी पिक्चर्स और ये सारी चीजें मेरे पास होम के ऊपर शो होती चली जा रही हैं। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली नई नई चीजें देख सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। मेरी पसंद की चीजें हैं, मैं अपनी पसंद की चीजों को फॉलो करूंगी तो मुझे वही पिक्चर्स, वही उसी से रिलेटेड चीजें मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, होम हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन आप लोगों को इस तरह से नजर आ रही है। होम के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सर्च के ऊपर। उप्स,
ओके, अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया सर्च, ठीक है जी। सर्च, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम के ऊपर हम क्या क्या चीजें सर्च कर सकते हैं? अगर आप यहाँ सर्च पे देखें तो आपके पास ये जितनी भी चीजें लेटेस्ट होंगी या मेरी पसंद के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो मुझे ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैंने दो चीजें यहाँ पे सिलेक्ट की थी। फेसबुक को, इंस्टाग्राम को कैसे पता चला? और उसने सर्च के अंदर मेरी पसंद की चीजें दी। मैंने दो चीजें सिलेक्ट की, मैंने एक वाइल्ड लाइफ सिलेक्ट किया, मैंने एक नाइकी ब्रांड को सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी इन्होंने मुझे सर्च के अंदर मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। जैसे अब आप लोग अगर इसे देखें तो ज्यादातर एनिमल्स की पिक्चर्स आ रही हैं, क्यूट क्यूट सी, ठीक है। सो चूंकि मैंने वाइल्ड लाइफ को सिलेक्ट किया हुआ था तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेजॉरिटी ज्यादातर इस तरह की चीजें शो हो रही हैं जो कि मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये बाय द टाइम सर्च के अंदर बहुत सारी चीजें अपडेट होती चली जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपकी फेवरेट चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखने में नजर आती चली जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सर्च के साथ आप यहाँ पे चाहें तो मैं किसी को सर्च भी कर सकती हूँ। अब ये जो बेसिकली ब्लू टिक आ रहा है बिकॉज मैं इन्हें सर्च करके लाइक कर चुकी हूँ, फॉलो कर चुकी हूँ, ठीक है। जैसे फेसबुक पे लाइक होता है इसी तरीके से यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो होता है। अब मैं लेट्स से यहाँ पे सर्च करती हूँ, क्या सर्च करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ ओरिफ्लेम। मैंने ऊपर सिर्फ ओरिफ्लेम लिखा है, ठीक है। सबसे ऊपर जो हमारे पास आ रहा है ये बेसिकली ओरिफ्लेम का ऑफिशियल अकाउंट आपके पास सबसे ऊपर शो हो रहा है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे आप लोगों को एक चीज और करेक्ट कर दूं कि जब आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपने अकाउंट बनाएंगे तो बराए मेहरबानी ओरिफ्लेम अपने नाम के साथ या अपने बिजनेस को ओरिफ्लेम के नाम के साथ सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। बिकॉज अभी रिसेंटली दोबारा से सीओई की तरफ से, ऑलरेडी इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक किया गया, रिपोर्ट भी किया गया, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी अकाउंट्स जो है वो बेसिकली ब्लॉक हुए हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने अगर ऑलरेडी आपके नाम के साथ ओरिफ्लेम है या इस तरह की चीजें तो प्लीज आप उसे एडिट कर लीजिए। एंड नंबर 2 ये कि इस वक्त जब भी आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो आपने अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है। आपका अपना ब्रांड है और आप अपने आप और आप जो है वो ओरिफ्लेम के साथ एफिलिएट हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपने आप को दिखाना है और ओरिफ्लेम जो है वो अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है आप लोगों के थ्रू खुद भी, ताकि आप लोग जब एफिलिएशन शो करें कि यस वी आर कनेक्टेड विद ओरिफ्लेम तो ओरिफ्लेम की तरफ से भी आपको सारी चीजें मिलती हैं। सो लेट्स गेट बैक अगेन। मैंने सबसे ऊपर ओरिफ्लेम के ऊपर सिलेक्ट किया, ठीक है जी। अब मेरे पास ओरिफ्लेम का अकाउंट आ रहा है, ठीक है जी। सो ओरिफ्लेम के अकाउंट के ऊपर जो पोस्ट आ रही हैं, इसके फॉलोअर्स आ रहे हैं, तमाम तर चीजें आ रही हैं, ठीक है। खूबसूरत पिक्चर्स ओरिफ्लेम की, वी कैन सी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स। अब अगर मैंने इसे फॉलो करना है, लाइक करना है, तो मैं यहाँ पे फॉलो का बटन प्रेस कर दूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको भी फॉलो कर दिया। अब अगर मैं बैक पे अपने होम पे आती हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको ओरिफ्लेम की पिक्चर्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगी, ये ठीक है। सो इससे पहले मेरे पास वाइल्ड लाइफ और नाइकी की आ रही थी, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि ओरिफ्लेम की भी ऐड होना शुरू हो गई। सो इस तरह मैं जितने अकाउंट्स को फॉलो करती चली जाऊंगी मेरे पास मेरे होम के अंदर मेरे सामने जो चीजें हैं वो उन्हीं से लिंक नजर आना शुरू हो जाएंगी। सो सर्च ऑप्शन के अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे सर्च किया। अच्छा, अब यहाँ पे जब सर्च करते हैं तो जब मैं सर्च के बार को प्रेस करती हूँ तो लिखने की स्पेस के साथ नीचे एक बहुत ही छोटी सी बार है जो कि शायद नजर नहीं आप लोगों को अब आ रही होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है तो जिनको उल्टी इंग्लिश पढ़ने आती है उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है
लिखने की जगह मैं जो भी लिखूंगी उसके साथ मेंशन्ड है अकाउंट, उसके साथ मेंशन है टैग्स और उसके साथ मेंशन है प्लेसेस, ठीक है। और इसके अलावा चीजें सर्च में ऐड ऑन होती चली जाएंगी आपके इंटरेस्ट के साथ साथ। मैं किसी के अकाउंट को भी सर्च कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने किसी महविश को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही बोल दिया, महविश जो भी है खुश होना है, चले मैंने महविश लिखा है, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि मेरे पास टॉप के अंदर कितनी सारी महविश के नाम की हवाले से, जैसे हम फेसबुक पे सर्च करते हैं फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरह से सब महविश आ रही हैं। अब मैं टॉप, ये टॉप के ऊपर है, यानी कि टॉप अकाउंट्स हैं जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनकी सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। इसके साथ मैं अगर अकाउंट्स पे क्लिक करती हूँ तो यस, ये महविश के नाम के सारे अकाउंट्स नीचे मेरे पास शो होते जा रहे हैं। इसके साथ टैगिंग भी आ रही है, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि महविश के नाम की क्या क्या टैगिंग्स हैं। हैशटैग, इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग का बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी चीजें होती हैं हैशटैग की। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि हैशटैग्स क्या होते हैं और मैंने कैसे यूज करते हैं। बट अगर आपको थोड़ी बहुत इस हवाले से नो हाउ है तो बेसिकली हैशटैग्स आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर काफी ज्यादा देखे होंगे। सो यहाँ पे सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा हैशटैग आ रहा है वो महविश हयात का आ रहा है, ठीक है। 641 के पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर हैशटैग महविश हयात हुआ है, ठीक है जी। सो अब मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले महविश हयात का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये महविश हयात का ऑफिशियल अकाउंट होगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि फॉलोअर्स भी होते हैं, वो बहुत सारी चीजें बना रहे होते हैं, अपनी पसंद के लोगों के हिसाब से चीजों को अपडेट भी कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली जो टैगिंग आ रही है, जो मैंने टैग हैशटैग पे सिलेक्ट किया है, अब ये वो सारी पिक्चर्स आ रही हैं जिन्होंने अपने हैशटैग्स के अंदर महविश हयात को हैशटैग किया है। ये देखें, ये इस तरह के कीड़े मकोड़े आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर नजर आते हैं, ठीक है। ये हैशटैग के साथ, अब चूंकि ये उर्दू इंग्लिश उल्टी हो गई है इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा चाइनीज लिखी हुई है, बट टू बी ऑनेस्ट ये चाइनीज नहीं लिखी हुई। सो ये बेसिकली क्या है, ये हैशटैग्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर बेसिकली महविश के नाम से कोई ना कोई हैशटैग है। या चले मैं आप लोगों को ओरिफ्लेम के हवाले से बताती हूँ, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। सो हम क्या करते हैं, जब भी कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं तो उस पर हम ओरिफ्लेम का हैशटैग लगाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे हैशटैग अगर ओरिफ्लेम को सर्च किया है, ये देखिए, तो ओरिफ्लेम के हैशटैग के ऊपर यानी कि 5.8 मिलियन लोगों ने ओरिफ्लेम के इस वर्ड को हैशटैग किया है। हम वर्ड से भी बहुत सारे लोगों को सर्च कर सकते हैं। तो ये ओरिफ्लेम पाकिस्तान के नाम से भी हमारे पास हैशटैगिंग्स है। अब मैंने अगर ओरिफ्लेम पाकिस्तान को हैशटैग लगाया है तो ये देखिए, ये अगर आप लोग जो जो पिक्चर पोस्ट करते हैं, जो जो पिक्चर आप लोग ओरिफ्लेम की इंस्टाग्राम के ऊपर अपने अकाउंट की जो भी आप पिक्चर लेंगे और वो आप लगाएंगे, और अगर उसके अंदर हैशटैग आप ओरिफ्लेम पाकिस्तान रखेंगे, तो ये जो मैंने हैशटैग 5.8 मिलियन का सर्च किया है, यहाँ पे इन पिक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर आपको शो हो जाएगी। और अभी आपको रैंडमली देख लें कि आपको पास पिक्चर्स आ रही हैं, ये सारी वो पिक्चर्स हैं जिन्होंने ओरिफ्लेम पाकिस्तान हैशटैग किया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स से मैं से रैंडमली किसी की एक की पिक्चर सिलेक्ट करती हूँ जिन्होंने ओरिफ्लेम पाकिस्तान को हैशटैग किया है। सो वेट, लेट मी शो यू। आप लोगों ने बहुत कम यूज किया है, ठीक है। चलें जी, मैं आपको एक मजे की चीज दिखाती हूँ। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है खातून की, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, गिलन, ठीक है, गिलन हॉड परफॉर्मर करके कुछ इस तरह से इनका नाम आ रहा है। और इन्होंने टैग किया है
ओरिफ्लेम पाकिस्तान को, ठीक है। और ये बेसिकली कौन सी पिक्चर है, अगर आप में से बहुत सारे पुराने लोग यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, लास्ट ईयर जो हमारा मैनेजर सेमिनार हुआ था, अभी जो करंटली तो हमारा ऑनलाइन हुआ था, बट इससे पहले जो लास्ट ईयर हमारा मैनेजर सेमिनार हुआ था, उसमें जो हमारे पास परफॉर्मर्स थे, डांस परफॉर्मर्स थे, उसके अंदर एक अंग्रेज खातून भी थी। तो ये बेसिकली शी इज द लेडी जो के जिन्होंने अपनी पिक्चर वहां पे ली थी उस वक्त मैनेजर सेमिनार के ऊपर, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी डिटेल्स लिखी थी कि क्लिक, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, लव दिस फ्लेमेंस स्टाइल गेटअप, ठीक है। और इन्होंने अपने गेटअप की पिक्चर डाली हुई है, और इसके साथ इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है ओरिफ्लेम पाकिस्तान मैनेजर सेमिनार लास्ट वीक। ये काफी पुरानी है, बट हैशटैग से ये फायदा होता है कि जब आप सही हैशटैग यूज करते हैं तो आपको लोग सर्च कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं आप लोगों तक। तो आप लोगों का हैशटैग बेसिकली सारा गेम प्ले आउट करता है इंस्टाग्राम के ऊपर, ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने में, ज्यादा लीड्स हासिल करने में, या ज्यादा कॉन्टैक्ट हासिल करने के अंदर, ठीक है। सो ये मैंने हैशटैग्स को काफी डिटेल में बता दिया, अब चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे मुझे प्लेसेस भी शो करके दे रहा है, ठीक है। अब ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि मैंने रिसेंटली विजिट की हैं, जैसे कि क्या नाम है इसका, ओरिफ्लेम पाकिस्तान ऑफिस में तो मैं ऑलरेडी मौजूद ही हूँ। इसके अलावा नीचे देखिए मेरे आसपास जो है वो जो है बेसिकली ओशन अटार है, मैं वहां पे गई थी, तो बेसिकली उसका हैशटैग उसके प्लेसेस जो है वो मेरे पास शो हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी प्लेसेस भी आपकी शो हो रही होती हैं जो कि ओरिफ्लेम से रिलेटेड है, तो आप इनको भी सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये तो मैंने आपको सर्च के अंदर एक ऑप्शन बताया था जिसके अंदर आप नाम लिख के उसके अकॉर्डिंगली डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीजें सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखें तो यहाँ पे नीचे जो एक बार आ रही है सर्च के नीचे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आईजीटीवी। आईजीटीवी क्या होता है, आईजीटीवी के अंदर ये बेसिकली वीडियोस होती हैं जो कि 1 मिनट से ज्यादा की वीडियोस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आईजीटीवी जिन लोगों ने वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, जिनकी वीडियो 1 मिनट से ज्यादा है, ये शो हो रही होती हैं। तो कभी आप अगर इस तरह की वीडियोस बनाएं, शेयर करें सब चीजें, तो इस तरह की आपके पास शो भी हो रही होंगी, और ये आईजीटीवी वीडियोस आपके पास आ रही हैं। 5 स्टेप फेशियल किट, स्किन केयर, रेगनी, जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम टेस्ट करेंगे आफ्टर ब्लॉग NXT 5 स्टेप फेशियल किट्स। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ उनका रोज क्लेंजिंग मिल्क। ये आईजीटीवीज के अंदर जो आपकी वीडियोस होती हैं, ये आईजीटीवीज के अंदर आ रही होती है। इसके अलावा आप इसके ऊपर अपनी शॉप भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताऊंगी, बिकॉज अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और ऑप्शंस को यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपने इसके ऊपर अपनी लर्निंग जो है वो बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, सो ट्रैवलिंग के अंदर बेसिकली मैं अगर देखूंगी तो मेरे पास ट्रैवल से रिलेटेड चीजें भी आ रही हैं, अगर मैं ट्रैवल में इंटरेस्ट रखती हूँ, ठीक है जी। जितने मेरे इंटरेस्ट होंगे उससे रिलेटेड बेसिक चीजें मेरे पास शो होती जाएंगी, और ये ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो शो हो रही हैं। अब यहाँ पे डेकोर भी आ रहे हैं। ये फेसबुक अभी मुझे बेसिक इंटरेस्ट देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं जब इंस्टाग्राम को यूज करना शुरू करूंगी और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपनी चीजें, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं ओरिफ्लेम की चीजें ऐड करती हूँ, मैं वो प्रोडक्ट्स ऐड करती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स ऐड करूंगी, तो क्या होगा, मेरे पास जो सर्च बार के अंदर ऑप्शंस आ रहे होंगे वो उसी से रिलेटेड, मेकअप से और मेरी चीजों से ही रिलेटेड शो हो रहे होंगे। अभी ये बेसिक ऑप्शंस हमें दे रहा है ब्यूटी का, म्यूजिक का, XYZ, इस तरह की चीजें मेरे पास शो हो रही हैं। ये आप लोगों ने क्या करना है कि पहले अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद इन सारे ऑप्शंस को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट आप लोगों ने बना लिया। अकाउंट सेटअप करने के बाद जो आपका फ्रंट होम पेज है, होम पेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये वीडियो बड़ी प्यारी है निम्रा की। ठीक है जी।
सो इसको कीप वॉचिंग पे करूंगी तो ये मजीद मेरे पास एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैंने ओरिफ्लेम पाकिस्तान को बेसिकली लाइक कर दिया था, फॉलो कर दिया था, तो इस वजह से अब मेरे पास वो सारी वीडियोस शो होने मुझे शुरू हो जाएंगी। होम हमने डिस्कस कर लिया, हमने सर्च बार डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास ये जो प्लस का साइन आ रहा है, ये बेसिकली हमारी पोस्टिंग का है कि हम पोस्ट अपनी क्या बनाएंगे। हमारे अभी तक जो हमारी प्रोफाइल है उसके ऊपर पिक्चर्स कैसे अपडेट होंगी, क्या होगा, इसके बारे में हमने बात नहीं की। सो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो आपने प्लस का साइन देखा था, दिस इज फॉर योर फीड पोस्ट। जैसे फेसबुक के ऊपर फीड होती है, बिल्कुल इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे प्लस पे बटन जब मैंने प्रेस किया तो मेरे मोबाइल के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं पहले वो ऑटोमेटिकली शो अप हुई, और मैंने मिसाल के तौर पे कोई भी पिक्चर सिलेक्ट की। अगर मिसाल पे मैंने यही पिक्चर सिलेक्ट कर ली, नीचे देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, पोस्ट, स्टोरी एंड लाइव, ठीक है। मैं अगर पोस्ट करूंगी तो ये मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर बेसिक फीड के अंदर आ जाएगी। अगर मैं स्टोरी करूंगी तो ये मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी क्रिएट होगी, और अगर मैं लाइव करूंगी तो मैं लाइव जाके आईजीटीवी, यानी कि बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आने को लाइव टीवी को जो बेसिकली वो आईजीटीवी कहा जा रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर पोस्ट सिलेक्ट कर ली इस पिक्चर को। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये देखें, मैंने आपसे क्या कहा था कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्या होता है कि आप बहुत सारे पिक्चर्स को अपनी पसंद से बहुत सारे नए नए फिल्टर्स क्रिएट करते हैं और फिल्टर्स लगाते हैं, डिफरेंट कलर्स के अंदर उसको एडिट करते हैं और फिर अपनी पसंद की पिक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाई, ठीक है, और इसके बाद मेरे पास ये डिफरेंट फिल्टर्स आ गए। मैंने इसमें सिलेक्ट किया इसको, क्या अच्छा लग रहा है, एक्सप्रो 2 अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे एक्सप्रो 2 अच्छा लग रहा है। बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा फिल्टर का डिफरेंस है, मैंने ये सिलेक्ट किया। और अगर मुझे वो नहीं पसंद तो मैं नीचे यहाँ एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारी और भी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकती हूँ, कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकती हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। अगर ये सब ओके डन हो गया तो मैं इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। अब ये देखिए, ठीक है, राइट पोस्ट, नीचे पिक्चर सिलेक्ट हो गई है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी मुझे पोस्ट के बारे में क्या लिखना है, ठीक है। राइट कैप्शन, कैप्शन हमने कोशिश करनी है कि हमने बहुत छोटा लिखना है और प्रिसाइज लिखना है। बहुत बड़े बड़े कैप्शंस नहीं पढ़े जा रहे होते, तो एक्चुअली 2 to 3 लाइंस के कैप्शंस बहुत ही अच्छे हैं और रीचेबल होते हैं। तो लेट्स सी कि मैंने चूंकि पिक्चर कलरफुल लगाई है तो मैं इसको कैप्शन दे देती हूँ, लेट्स से मैं इसको कैप्शन देती हूँ, व्हाइट इज माय फेवरेट कलर, व्हाट इज योर्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन की और मैंने इसे ऊपर लिखा, ये मैंने इंगेजिंग पोस्ट बनाई है, ठीक है, कि मैंने अपना इंटरेस्ट बताया। अब मैं इसे इंगेज करना चाह रही हूँ ताकि मजीद लोग भी इसे इंटरेक्ट करें मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज योर्स तो डेफिनेटली 1 2 4 लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे। इसके बाद नीचे आ रहा है जी टैग पीपल, ठीक है। अब जब मैं टैग पीपल पे सिलेक्ट करूंगी, अगर इस पिक्चर के अंदर कोई मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ होती तो वो ऑलरेडी उनके नाम और उनके टैग्स आ जाते, बट चूंकि इस पिक्चर के अंदर और कोई भी नहीं है तो इट्स फाइन, ओके, ऐसे ही जाने देंगे। लोकेशन में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, लोकेशन अभी मेरे पास आ रही है, मैं इसको कराची पाकिस्तान कर सकती हूँ, मैं इसको समवेयर इन वर्ल्ड लिख सकती हूँ, मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 9 जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया समवेयर इन माय वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद अब नीचे ये ऑप्शन दे रहा है कि ऑल्सो पोस्ट टू फेसबुक, ट्विटर एंड टिम्बलर। अगर आप फेसबुक को अलाउ कर देंगे, ठीक है, ये भी आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन सा है, आप अपने फेसबुक अकाउंट के साथ इसको क्लिक कर दीजिएगा।
तो जब आप यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे तो वो आपके फेसबुक के ऊपर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, बट मैं इसको यहाँ पे सिंक अपने प्रोफाइल के साथ नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी। और मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और ये ठक मेरी पहली पोस्ट रेडी हो गई, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर हैशटैग हम डालना भूल गए, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम इसको एडिट के अंदर जाके, मैंने एडिट का सिंपल ये क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों से भी ऐसे गलती हो जाए, मिस हुक कर दें, तो ये जो आपने पोस्ट लगाई है इसके ऊपर देखें आपके पास 3 बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 बटन्स आ रहे हैं, मैंने इसे क्लिक किया और मेरे पास इस तरह ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, मेरे पास कैप्शन आ गया, मैंने इसे इंटर करके नीचे मैंने इसको हैशटैग लगाया। अब लेट्स सी कि मैं इसको कौन सी हैशटैग देती हूँ, मैं इसे हैशटैग दे सकती हूँ कलर्स, ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर कलर्स हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैंने इसको सिर्फ कलर लिखा है, तो कलर से रिलेटेड जो हैशटैग्स हैं उसके क्या क्या चीजें हैं वो ऑलरेडी शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कलर्स स्ट्रीट, ठीक है, कलरफुल स्काई, कलर्स कलर डू पेंटिंग्स एंड कलर्स, मैंने सिंपल इसको कलर्स पे हैशटैग कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे हैशटैग करती हूँ ओरिफ्लेम पाकिस्तान, तो जब हैशटैग ओरिफ्लेम पाकिस्तान को मैं सर्च ऑप्शंस में जाके जब मैं सर्च करूंगी तो कहीं ना कहीं बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे मेरी ये पोस्ट भी ओरिफ्लेम पाकिस्तान में शो हो रही होगी। तो आप लोगों ने सेंस क्रिएट करनी है और उस हैशटैग को वहां पे यूज करना है जहां पे वो चीज दिखनी चाहिए। सो अगर आप ओरिफ्लेम पाकिस्तान में, अब इससे ऐसी कोई चीज है नहीं कि मैं इसे हैशटैग ओरिफ्लेम पाकिस्तान के ऊपर करूं ताकि वो उन्हें देखे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ कलर्स की है। जब कोई कलर को सिलेक्ट करेगा हैशटैग के ऊपर और सर्च करेगा और देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं नीचे मेरी पोस्ट नजर आएगी, मेरी पोस्ट पर क्लिक करेगा तो मेरी प्रोफाइल पे आ जाएगा, मेरी प्रोफाइल उसे अच्छी लगेगी तो वो मुझे फॉलो कर सकता है या वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो इस तरह हम डिफरेंट लोगों से कनेक्ट हो रहे होते हैं और हम उनसे मिल रहे होते हैं। सो ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बताई। इसके बाद ये पोस्ट आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब पोस्ट के ऊपर क्या ऑप्शंस होते हैं, ये हार्ट का ऑप्शन जो होता है, ये लाइक का ऑप्शन होता है। डेफिनेटली अगर कोई लाइक करेगा तो वो इसको हार्ट को प्रेस करेगा, लाइक हो जाएगा। ये कमेंट का ऑप्शन है, मैं अपनी मर्जी का कोई भी कमेंट यहाँ पे इंटर कर सकती हूँ और मैं जब कमेंट करूंगी तो ये शो हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो आपके पास पैराशूट का बना हुआ निशान आ रहा है, ठीक है, दिस इज फॉर शेयरिंग। अब जैसे मेरे पास होम पे ये वीडियो है जो मैं चाहती हूँ कि शेयर हो, तो मैं इसे शेयर कर रही हूँ, सर्च, और मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया ऐड वीडियो टू माय स्टोरी। अभी ये प्रोसेस हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या होगा। ये मेरी इंस्टाग्राम की जो डेली स्टोरी है ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए मेरे पास आ गया। अब मैं इसे चाहूं तो मैं इसको कुछ थोड़ा सा एडिट कर सकती हूँ, छोटा बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ऊपर लिखने का भी ऑप्शन है, I like it. What do you say? मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसे सेंड टू कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है माय स्टोरी का, योर स्टोरी, ठीक है, मैंने स्टोरी पे शेयर कर दिया और इसे ओके कर दिया। अच्छा जी, तो बहुत शोर करे ना, है सर का दर्द खत्म हुआ। अब देखते हैं अब ये मेरी स्टोरी पे कैसे आएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, अपने अकाउंट के होम के बारे में, सर्च के बारे में और पोस्टिंग करने के फीड को हमने यूज किया था। फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप स्टोरी क्या होती है, कैसे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे अब देखें आप लोग, ये मेरा नाम आ रहा है और इसके साथ देखिए अब एक सर्कल सा आ रहा है ऑरेंज और रेड से कलर का, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे मैंने स्टोरी नहीं लगाई हुई थी तो ये प्लेन आ रहा था। अगर मेरी प्रोफाइल पिक्चर होगी तो यहाँ पे पिक्चर के साथ आ रहा होगा, बट यहाँ पे स्टोरी है, इट मीन्स कि मेरे पास कोई स्टोरी है।
और ये मैंने स्टोरी को क्लिक कर दिया। अब जब मैंने स्टोरी को क्लिक किया, ये मेरे पास वीडियो शो हो रही है। ठीक हो गया? तो इस तरह हम ये स्टोरीज क्रिएट करते हैं। स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मैं यहाँ पे स्टोरी यूज करूंगी, ये 24 आवर्स तक मेरे लिए एक्टिव रहती है। जैसे फेसबुक के ऊपर आप लोग स्टोरीज करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी 24 आवर्स के लिए स्टोरी रहती है। अच्छा, अब आगे बात इंपॉर्टेंट सुनिएगा। कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आप स्टोरी में शेयर करें, लेकिन वो 24 आवर्स से ज्यादा स्टे करे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको स्टोरी हाईलाइट बनाना होता है। ठीक है, स्टोरी हाईलाइट कैसे बनेगा ये मैं लास्ट स्टेप बता रही हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसरिंग लूंगी और बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट स्टेप बता रही हूँ, ये आपका होमवर्क भी होगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपने इसी तरह फॉलो करना है। तो मैं नेक्स्ट सैटरडे क्लास के अंदर आपको मजीद अपडेटेड और नेक्स्ट वर्जन और न्यू चीज आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, सो ओके, तो हम यहाँ पे आ गए और इसके बाद हमने सिलेक्ट क्या करना है, हमने आगे स्टोरी के ऊपर। अब मैंने क्या बात की कि मुझे एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है जो कि 24 घंटे से ज्यादा रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं अगेन ये प्लस के साइन को प्रेस करूंगी। ठीक है, गलत कर दिया, 1 मिनट, सॉरी। उसके लिए ये मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ गई। ठीक है, और प्रोफाइल के ऊपर जो मेरे ऊपर की तरफ प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखिए मेरे पास मेरी फीड पोस्ट आ रही है, यानी कि जो पिक्चर्स मैंने खुद पोस्ट की हैं वो नजर आएंगी। स्टोरीज में मुझे मेरी स्टोरी जो मैंने अभी वीडियो शेयर की वो नजर आएगी। स्टोरी हाईलाइट मैंने आपसे कहा था कि ये हमें क्रिएट करनी होती है अगर हम कुछ ऐसी स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हैं जो कि 24 घंटे से ज्यादा रहे। जब मैंने स्टोरी हाईलाइट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी, ऐड टू योर स्टोरी। अब मुझे स्टोरी हाईलाइट क्रिएट करने के लिए देखें, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू का। ये मैंने न्यू का बटन प्रेस कर दिया। कम ऑन, ओके, 1 मिनट, मैं जी। सो हम स्टोरी की हाइलाइट्स बना रहे थे, ठीक है, और ये कीप योर फेवरेट स्टोरीज ऑन योर प्रोफाइल, और मैंने इसको क्लिक किया और ये मुझे कह रहा है कि जी नेक्स्ट पे ये मुझे जाने नहीं दे रहा। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को बताती हूँ। असल में डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट होते जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं। सो ये ऑप्शन जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ तकरीबन सेम ही होते हैं, बट जब आप इसे यूज कर रहे होते हैं तो सम टाइम कुछ ऑप्शंस थोड़े से आपको डिफरेंट नजर आ रहे होते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं। सो वो बेसिकली चेकिंग और ऑल दैट हो रही होती है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही होती हैं, बट नॉट एन इशू। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को भूल गई और वो मैं आप लोगों को एडिट प्रोफाइल के लिए भी बताना भूल गई, और वो अभी मेरी नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि मैंने आपको बताया ही नहीं है। सो आपने अपनी प्रोफाइल को जब स्टार्टिंग के अंदर अपना नाम, एड्रेस और चीजें आपने मेंशन की थी, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपका लॉगिन तो हो जाता है, लेकिन आप अगर अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ एडिट प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका नाम, यूजर नेम तो ऑलरेडी आ गया। इसके अलावा आप वेबसाइट तो डेफिनेटली नहीं होगी, बट यहाँ पे बायो का ऑप्शन है, ठीक है। बायो बहुत छोटा सा और अच्छा सा आप जरूर यहाँ पे क्रिएट करें।
बिकॉज बायो क्रिएट करने से क्या होता है, जब आप बायो यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे आप अपने आप के बारे में जो बोलना चाहते हैं, जो आपका बायो है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जी मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लेवर मॉम कर देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी मैंने यहाँ पे क्लेवर मॉम कर दिया है। सो ये मेरे बायो के साथ अपडेट हो जाएगा। तो जब कोई मेरा नाम और मेरी डिटेल्स पढ़ेगा तो उसके अंदर बायो के अंदर उसे क्लेवर मॉम भी नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं उसे अपने बारे के अंदर भी चीजें बता रही होती हूँ। बट प्रोफेशनल अकाउंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके फ्रंट पेज के ऊपर देखें पोस्ट आ रहा है, पोस्ट 1 जो हमने एक पोस्ट की है, ये 1 पोस्ट नजर आ रही है। इसके साथ फॉलोअर्स अभी 0 हैं, अभी मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया। मुझे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा और लोगों को फॉलो भी करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को देख के उन्हें इनवाइट भी करना होगा या उनको फॉलो करना होगा। तो जितनी ज्यादा मैं लोगों को फॉलो करूंगी और जितनी अट्रैक्टिव पोस्ट मैं क्रिएट करूंगी, जितनी खूबसूरत पोस्ट मैं बनाती चली जाऊंगी, जितनी खूबसूरत पोस्ट मैं क्रिएट करती चली जाऊंगी, उतना ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और उसके साथ फॉलोइंग में आ रहा है 3, यानी कि फॉलोइंग पे मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ। तो देखिए 3 चीजों की मैंने फॉलोइंग की थी वो आ रही है। और उसके अलावा मुझे फेसबुक सजेशंस भी दे रहा है कि आप इन लोगों को फॉलो कर सकती हैं। फेसबुक बार बार बोलती हूँ, फेसबुक इंस्टा क्योंकि एक ही हो गया है। सो बेसिकली क्या होता है कि वो आपको वो सजेशंस देता है जो कि आपके लिए फायदेमंद होते हैं या जो आपके लिए कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोफाइल अपनी और दूसरी प्रोफाइल में आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को एक जब अकाउंट आपका बन जाएगा तो उसका व्यू कैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। So just give me a minute. मैंने इसे लगा किया और मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, ठीक है। अब ये अकाउंट चूंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से नजर आ रही हैं। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को फॉलो किया हुआ है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड चीजें डेफिनेटली शो हो रही हैं। तो आप लोगों का भी ये जो होम फील्ड है ये इसी तरह हो जाएगी जब आपके पास बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, आप डिफरेंट चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, तो ये होम के ऊपर आपको इस तरह बहुत सारी फील्ड्स नजर आ रही होंगी। इसके बाद आपको अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों को हाईलाइट बनाने के लिए बता रही थी, ठीक है। तो अगर मेरी प्रोफाइल के ऊपर देखें, ठीक है, सो सदफ जवाद, ठीक है, ये अब मेरा नाम आ गया यहाँ पे, ओके। सदफ जवाद मेरा नाम आ रहा है। बायो के अंदर मैंने क्या मेंशन किया हुआ, मैंने बायो के अंदर लिखा हुआ है जी वर्किंग लेडी, सुपर मॉम, सुपर वाइफ, सुपर ह्यूमन, ठीक है। मतलब आप अपने से रिलेटेड जो चीजें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, वो इस तरह आपके नाम के नीचे शो हो रही होती हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखें तो क्या डिटेल्स आ रही हैं। पोस्ट 35 पोस्ट आ रही है, मतलब मैंने जो पोस्ट की हैं ये 35 पोस्ट हैं। और फॉलोअर्स मेरे पास 545 फॉलोअर्स हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं, जो कि जब मुझे लेट्स से अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं जो जो चीजें पोस्ट करूंगी आप उससे कनेक्ट रहेंगे डेफिनेटली। जिस तरह हम लाइक कर लेते हैं किसी पेज को, किसी अकाउंट को, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो फिर हमारे पास फॉलोइंग में आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह आप जिस जिसको फॉलो करेंगे आपके पास उनकी डिटेल्स इसी तरीके से शो होती चली जाएंगी। इसके बाद आ रहा है फॉलोइंग। सो फॉलोइंग मेरी है 147 लोगों को। जब मैं इसे चेक करूंगी तो मेरे पास फॉलोइंग भी मुझे नजर आ जाएगी। और मैं किसी भी स्टेज के ऊपर चाहूँ किसी को भी अनफॉलो करना तो मैं यहाँ पे उन्हें अनफॉलो भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली मेरे पास हाइलाइट्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाइलाइट्स, ये मैं आपको स्टोरी हाइलाइट के बारे में जो बात कर रही थी वो बेसिकली इस तरीके से आप क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि
आपकी कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप चाहते हैं कि ज्यादा देर तक कनेक्ट रहें आपके फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। सो लेट्स सी, जब हम स्टोरी हाईलाइट बनाने के लिए, अब आप लोग जब अपना फर्स्ट फोल्डर बनाएंगे तो जैसे ऊपर ये प्लस का निशान आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह आपने प्लस का निशान प्रेस किया, ठीक है। यही फीड के स्टोरी के ऑप्शंस आपके पास आ गए, आपने स्टोरी हाईलाइट पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये स्टोरीज जो लास्ट 7 डेज की मैंने पोस्ट की हैं, ये वो स्टोरीज आ रही हैं, ठीक है। जब भी आप हाईलाइट बनाते हैं तो आपको स्टोरी के ऊपर आप जो भी चीजें शेयर करते हैं तो उसको आपने फर्स्ट लेके एल्बम क्रिएट करनी होती है। सो लेट्स, मैंने अभी जो आज स्टोरी अपनी क्रिएट की, मैंने इसे सिलेक्ट किया है। मैं स्टोरी हाईलाइट का एक फोल्डर बना रही हूँ। फोल्डर बनाने के लिए जो मैं 4-5 स्टोरीज अपनी बना चुकी होंगी लास्ट 4-5 डेज के अंदर, वो मेरे पॉपअप करेगा। मैं किसी को भी पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी और फिल वक्त के लिए क्या करना है कि मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, पिक्चर को मैंने जूम कर दिया। ऑल्दो ये पिक्चर इस तरह से थी, ठीक है, मैंने इसको जूम किया क्योंकि मुझे तो अभी सिर्फ फोल्डर बनाना है, और फोल्डर बनाने के लिए मुझे हाईलाइट का कवर फोटो क्रिएट करना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट किया, डन किया, और अब ये कह रहा है एडिट कवर, यानी कि हाईलाइट का कवर लगाना है। हाईलाइट का कवर लेट से मैं सिलेक्ट करती हूँ समथिंग न्यू, ठीक है, और मैंने इसको डन कर दिया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे जितने फोल्डर्स थे, इन फोल्डर्स के अंदर एक और फोल्डर का, हाँ ये फोल्डर्स थे, इन फोल्डर्स के अंदर एक और फोल्डर का इजाफा हो गया। अब इन फोल्डर से क्या फायदा होता है, जैसे मैं अगर वर्कहोलिक की बात करूं तो मैं अपनी काम की जितनी भी चीजें होती हैं जो मैं पोस्ट कर रही होती हूँ वो मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं जो भी अपने ऑफिस के अंदर काम कर रही होती हूँ, जो चीजें कर रही होती हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट अपडेट करती हूँ। इससे देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जी मैं ऑफिस के अंदर किस तरह से काम कर रही हूँ, क्या चीजें हैं, सब चीजें। तो ये स्टोरीज इस तरीके से मेरे पास क्रिएट होती चली जाती हैं। अच्छा, ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी जो कि मैंने यूज की थी, और ये म्यूजिक ऑन करके आप लोगों को भी इंजॉय करवाती हूँ। ये कैट्स बड़ा प्यारा से डांस कर रही थी, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया था इसे। तो मैंने इसे यहाँ पे पोस्ट किया था। खैर एनी हाउ, इसको पोस्ट करने का क्या मकसद था, क्योंकि एंटरिंग द वीकेंड आफ्टर अ लॉन्ग वीक, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं, और जब वीकेंड आता है तो इसी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। सो एनी हाउ, इस तरह डिफरेंट बहुत सारी चीजें आप लोग भी सोचते हैं, अपने अंदर की चीजें आपने, क्रिएटिविटी जो है वो बेसिकली आपने बाहर कनेक्ट करनी होती है और लोगों को दिखानी होती है। सो लेट्स सी, ये वर्कहॉलिक है। इसी तरह मैंने एल्बम एक क्रिएट लेट से की हुई है कुकिंग के हवाले से। मैं लेट से मैंने केक बनाया, मैंने उसकी पिक्चर डाल दी, मैंने उसकी रेसिपी भी डाल दी। चलें जी, कि जैसे ने केक बनाना हो तो इसको देख के बना ले। मैंने लेट से जो भी पकाया, मैंने XYZ चीजें, XYZ इंटरेस्टिंग कुछ भी चीजें, पैनकेक हो गया, जो मेरी क्रिएटिविटी है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ अगर कनेक्ट हैं तो आप लोग मेरे बारे में जान सकें। तो अब आप लोगों की प्रोफाइल भी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप अपने बारे में अच्छे से लोगों को दिखा सकें और बता सकें। अब ये जो हाइलाइट्स हैं, ठीक है, ये हाइलाइट्स आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड भी होते हैं, क्योंकि स्टोरी हम रोजाना क्रिएट कर रहे होते हैं। आप लोग डिफरेंट अपनी डेली स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। डेली आप लोगों की प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्टोरी होती होगी, डेली आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड आपकी कोई स्टोरी होती होगी, डेली आप लोगों की डेली आप लोगों के घर के काम के हवाले से कोई स्टोरी होती होगी, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी सेलिब्रेशन से रिलेटेड स्टोरीज होती होंगी। तो ये बेसिकली हाइलाइट्स जो बनाते हैं हम, इन हाइलाइट्स के अंदर ये फायदा होता है कि हम डिफरेंट चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये फोल्डर्स आप बनाइए, ठीक है, और कुछ अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग पोस्ट आप क्रिएट कीजिए, ठीक है।
और इसके साथ जो फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स को अच्छे से मैनेज कीजिए। इसके अंदर आप एक फोल्डर अपना बिजनेस से रिलेटेड बना सकते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर आप अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड बना सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बना सकते हैं, और जो बेसिक आपकी पोस्ट है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी फीड है, वो फीड आप कोई इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहें, कोई ऐसी चीज शेयर करना चाहें जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप चाहते हैं पहुंचे, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरा गला खुश्क हो गया है, काफी देर से बोल रही थी। अब मैं चैट को वापस से ओपन कर रही हूँ और अब आप लोगों ने बताना है कि कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। चैट मैंने आप लोगों की ओपन कर दी है। मैं जब तक पानी पीती हूँ आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ऐसे ही है। फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली नहीं इतनी चीजें कवर होती हैं, फर्स्ट क्लास है। अब आप लोग प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, फिंगर्स अप करें, इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको ऐसा ऐसा समझ आता चला जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी स्टोरी की हाईलाइट क्रिएट करने नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, बहुत कुछ पता चला, ओके, इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या ज्यादा बेस्ट है, फॉर माय बिजनेस, प्रोफाइल या पेज? अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है राफिया। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, ठीक है। आप अपने जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसको, जो आपकी प्रोफाइल है वो आपसे रिलेटेड होगी, ठीक है। अब लेट से आपकी प्रोफाइल आपने अपनी राफिया ने बनाई हुई है और राफिया कहती है कि जी मैं मेकअप भी करती हूँ और उसके साथ मैं बिजनेस भी करती हूँ, ठीक है। तो राफिया अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो पोस्ट बनाएगी, जो पोस्ट क्रिएट करेगी, वो सारी की सारी अपने पर्सनल डेली लाइफ से रिलेटेड होगी। और स्टोरीज जो आप क्रिएट करेंगी, हाइलाइट्स क्रिएट करेंगी, यानी कि डिफरेंट हाइलाइट्स एल्बम्स जो क्रिएट करेंगी, वो डेफिनेटली रिलेटेड टू आपके डेली वेयर की चीजों से होंगे। अब जहां पे हम बिजनेस की बात करते हैं कि ओरीफ्लेम के बिजनेस को अगर लेके चलें, तो यस, फिर आपको पेज की जरूरत होती है, ठीक है। आप पेज जब अपना बनाते हैं तो उस पेज के ऊपर आप स्टिक रहते हैं, जैसे आपका फेसबुक पेज होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपना जो अपना पर्सनल अकाउंट को जब आप प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर आप सारी की सारी चीजें शेयर करते हैं और वहां पे आप शॉप सेटअप भी करते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता रही हूँ, इंस्टाग्राम भी पूरा समंदर है, बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको राफिया अगर प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर स्विच कर देती हैं, तो उसमें आप हाइलाइट्स के जो कवर्स हैं वो आप बिजनेस रिलेटेड भी उसमें क्रिएट कर सकती हैं। और अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ओरीफ्लेम हमारा लाइफ स्टाइल है, तो लाइफ स्टाइल के अंदर हम डिफरेंट चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं, हम ये सब चीजों के साथ अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन रहेगी अगर आप अपनी प्रोफाइल को ही प्रोफेशनल पे स्विच करती हैं तो। ठीक है, ओके। अमरीन कह रही है जी सीधा था, उल्टा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ओके जी, राना अदनान को भी समझ आया, बहुत से पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, दैट्स गुड जूलिया, राइट, कुछ समझ आया। किसी को पोस्टिंग की समझ नहीं आई, प्लस का बटन प्रेस करना है और पिक्चर लगानी है। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा खराब पोस्टिंग हो जाएगी, डिलीट कर दीजिएगा, लगाएं तो सही, डरना नहीं है। अब हाथ में मोबाइल को पकड़ के कोशिश करना है आपने कि आप इसको अब बस करें, करेंगे तो बहुत कुछ लर्न करेंगे और बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। समटाइम्स पूछ के हमें नहीं समझ आ रहा होता, कर सुन के समझ नहीं आता जब तक हम करते नहीं है।
अच्छा जी, प्रैक्टिकल से डेफिनेटली ज्यादा आता है। इंस्टा पे मेरा अकाउंट है लेकिन कुछ चीजें आज समझ आई, चले ठीक है, गुड हो गया। आज अकाउंट पासवर्ड मिसिंग हो गया है, इसका बता दे मुझे कैसे ईमेल से लूं। आपका अगर पेज है और अकाउंट पासवर्ड आपको मिस हो गया है तो आप जब इसका पासवर्ड इंटर करती हैं तो वो आपसे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपके पास नीचे शो अप हो रहा होता है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें, आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर नजर आ जाएगा। अच्छा, अक्सर कह रही हैं कि हाइलाइट्स अगर ऑलरेडी क्रिएट हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर फीडबैक, अब कैसे क्रिएट करूं कवर, कवर फोटो कैसे क्रिएट करेंगी? अच्छा, मैं 1 मिनट मैं दोबारा से आ जाती हूँ। अच्छा जी, चलें जी, वन स्टोरी मेंशन। अच्छा वाओ, फसी बड़े तेज जा रहे हैं। फसी ने जो है अच्छा देखिए, फेसबुक के ऊपर फसी ने अपनी स्टोरी भी क्रिएट कर ली है। फसी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए हैं कि जी लर्निंग व्हाट इज इंस्टाग्राम, और ये लर्न कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे टैग भी किया था। अब क्योंकि इन्होंने फसी ने मुझे टैग किया था तो मैंने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे पास स्टोरी टैगिंग जो है वो मेरे पास शो हो रही है कि मुझे किसी ने अपनी स्टोरी में टैग किया है। तो मैंने उनको चेक कर लिया और मुझे पता चल गया, अच्छा जी ऐसे। तो अब आप लोग भी इसी तरह से एक्टिव होंगे और ऐसा बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। स्टोरीज के ऊपर मैं बात कर रही थी, मैं यहाँ पे देखें अभी दोबारा से बता रही हूँ कि हाइलाइट्स कैसे क्रिएट होती है, हाईलाइट स्टोरीज ये आपकी यहाँ पे कैसे क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास दो ऑप्शन देखें। एक तो ये मेरे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकती हूँ, या फिर ये जो मेरे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है मैं इसे प्लस के ऑप्शन को क्लिक करूंगी। स्टोरी हाईलाइट, ये जो दिल बना हुआ है स्टोरी हाईलाइट के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। न्यू एल्बम क्रिएट करने के लिए हाईलाइट की जो आपकी स्टोरीज होती हैं, आपको उसकी कवर फोटो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो पहले आपको अपनी स्टोरी पे जरूर लेके आना होता है। तो अभी मेरे पास मेरी लास्ट 7 डेज की स्टोरीज, लास्ट 7 स्टोरीज आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने लेट से कोई भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट के ऊपर प्रेस किया। अब ये पिक्चर आ गई लेकिन मुझे ऐसी पिक्चर यूज नहीं करनी, मैंने इस पर प्रेस किया और मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है जी। ये परेशान भाई साहब आ गए ठीक है, और मैंने इसे डन कर दिया। तो ये मेरी हाईलाइट एल्बम क्रिएट होगी। अब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि एडिट कवर, या फिर वो कह रहा है हाईलाइट का मैंने क्या ऑप्शन रखना है। तो लेट से मैंने लिखा है कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड XYZ कुछ भी। तो ये लोडिंग पे सेव हो गया। अब देखिए मैंने जितनी एल्बम्स बनाई थी इसके अंदर मेरे पास, चलो चलो ये देखें समथिंग न्यू इससे पहले क्रिएट किया था, और फिर ये देखें कंफ्यूज्ड भी मेरे पास क्रिएट हो गया। अच्छा, अब जो आपने ऑलरेडी इसकी कवर फोटो लगाई हुई है इस एल्बम की, ये आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसे ओपन किया और इसे मैंने ऊपर की तरफ स्वाइप अप किया, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन कर रही थी कि मैंने ऑलरेडी एक हाईलाइट बनाई हुई है और उसका कवर फोटो चेंज करना है, तो ये हाईलाइट मिसाल के तौर पे आपकी बनी हुई है। आपने ये नीचे 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है एडिट हाईलाइट। मैंने एडिट हाईलाइट पे मैं चली गई, ठीक है। एडिट हाईलाइट के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे कवर एडिट करनी है या फिर मुझे नीचे चीजें सिलेक्ट करनी है। तो ये ऊपर एडिट कवर आ रहा है, ठीक है सर। ये मैंने एडिट कवर पे क्लिक किया तो मैं वापस से यहाँ पे आ गई। अब मैंने यहाँ पे अगर कुछ और करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूंगी, न्यू पिक्चर लगाना चाह रही हूँ। तो मेरे पास मेरी प्रोफाइल मतलब मेरे मोबाइल के अंदर जितनी पिक्चर सेव्ड हैं, ठीक है, मेरे पास ये पिक्चर सेव्ड है, मेरे पास ये पिक्चर आ गई, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसे डन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास हाईलाइट की एडिट कवर हो गई और मैंने इसे डन कर दिया, ठीक है अच्छा। और मैं यहाँ पे चाहूं तो हाईलाइट का
जो है नाम भी चेंज कर सकती हूँ, एल्बम का कवर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है जी, ऐसे। अक्सा, आई थिंक अब अक्सा कवर आपका इशू हो गया होगा। पेज कैसे बनाएं, सेशन अच्छा है, इंस्टा आईडी ही है। हैशटैग इसलिए लगाते हैं कि पेज में पोस्ट हो जाए हमारी। हम हैशटैग इसलिए लगाते हैं ताकि हम ज्यादा लोगों के नोटिस में आए। हम जिस चीज का हैशटैग लगाएंगे, समझे, हैशटैग जो है ना वो एक मैग्नेट है। मैंने अगर हैशटैग लगाया है ओरिफ्लेम पाकिस्तान का, तो ओरिफ्लेम पाकिस्तान चूंकि एक ब्रांड है, एक बड़ी चीज है। जब ओरिफ्लेम पाकिस्तान का हैशटैग मैं सर्च पे जाके करूंगी तो मेरे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स आ रही होगी। देखिए लोग कैसे सर्च करते हैं। एक तो हमारे पास फ्रेंड्स हो गए, इसके अलावा लेट से कि मैंने सर्च करना है कि मैं कोई अच्छी लिपस्टिक सर्च करूं, और मुझे किसी ने बताया था कि जी ओरिफ्लेम की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं सर्च पे जाऊंगी और सर्च पे जाके मैं पहले ओरिफ्लेम लिखूंगी। ठीक है, तो ओरिफ्लेम पाकिस्तान सबसे ऊपर आ जाएगा। अब जब मैं ओरिफ्लेम पाकिस्तान को सर्च पे जब मैं करूंगी तो मेरे पास वो सारे लोग सिर्फ ओरिफ्लेम पाकिस्तान की नहीं नजर आ रही होंगी, आपकी भी वो पिक्चर्स या वो पोस्ट वहां पे लोगों को नजर आ रही होंगी जिन्होंने ओरिफ्लेम पाकिस्तान को हैशटैग किया हुआ होगा। ठीक है, सो ये इस तरह से मैग्नेट जो है कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। ओरिफ्लेम के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकती हैं क्या चीज सहरिश? फोल्डर कहाँ बनाते हैं सनम? मैंने अभी फोल्डर बताया है, आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी अकाउंट है, अब कॉन्टेक्ट अगेन किस तरह से कनेक्ट करें फेसबुक के? अच्छा, उसके लिए आप अपने सेटिंग्स के अंदर जाएंगी, प्रोफाइल की सेटिंग्स के अंदर जाएंगी, इसमें बेतहाशा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ पे जाएंगे और डिस्कवर पीपल को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी कहाँ गई थी ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं ऊपर 3-4 लाइंस है, यहाँ पे मैं गई और जाके मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कवर पीपल को सिलेक्ट कर दिया। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास सजेशंस जो है वो मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली की ही आ रही होंगी, या फिर ऐसे लोगों की सजेशंस मुझे दिखा रहा होगा इंस्टाग्राम जो मेरे जैसे इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, आप लोगों ने फॉलो किन लोगों को करना है? आपने फॉलो, अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो कि ये बिजनेस कर रहे हो। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सारे और भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे लोग ओरिफ्लेम कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पाकिस्तान से ज्यादा वहां पे ज्यादा यूज हो रहा है, तो उन लोगों को आप लोग फॉलो करें। जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो उनसे आप बहुत कुछ लर्न भी करेंगे, क्योंकि उनकी फीड्स, उनकी पिक्चर्स, उनकी चीजें आपको होम पे नजर आ रही होंगी, तो उससे आपको बहुत चिल हो गया है, उससे आपको फायदा होगा, आपको लर्निंग मिलेगी, बहुत सारी चीजें आप न्यू वहां पे लर्न कर रही होंगी, तो इसलिए ऐसे लोगों को आप फॉलो भी करें। ठीक है जी, एक अकाउंट रखें बिजनेस एंड लाइफस्टाइल का। जी आप एक अकाउंट जो अपना रखती हैं, जो आपका अकाउंट है उसको आप, ठीक है, और उसको जो आप एक अकाउंट आप रखती हैं उसको आप कभी भी प्रोफेशनल अकाउंट पे शेयर कर सकती हैं। मैं प्रोफेशनल के बारे में फिर अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, अभी जस्ट बेसिक के ऊपर स्टिक मैं हूँ। ठीक है, इंस्टा के बारे में भी मालूम हुआ, समझ नहीं आई अब। अच्छा, स्टोरी कैसे चेंज करें और कितने दिन के बाद? स्टोरीज देखें आप लोगों ने डेली लगानी होती है, डेली एटलीस्ट 2 स्टोरीज जरूर लगाएं। आप डेली की 2 स्टोरीज जरूर लगाइए ताकि आप कनेक्ट रहें लोगों के साथ। इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है विजिबल टू ऑल पब्लिक और ओनली टू फॉलोअर्स? जोहा वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या करना होता है कि जब आप ये अपनी प्रोफाइल अकाउंट बनाते हैं तो जो मैंने आपको अभी प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन बताया, वहां पे आप सेटिंग्स पे जब आप जाते हैं इंस्टा की, तो वो आपसे आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी पे आप जाके इसको आप सिक्योर अकाउंट भी बना सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आपकी जितनी भी पोस्टिंग होती है वो शो नहीं हो रही होती, वो सिर्फ उसी को शो होगी जो आपको फॉलो कर लेगा, वैसे पब्लिक पे नहीं होगी।
ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बट स्टिल आई ऑलवेज सजेस्ट पब्लिक, बिकॉज अभी आप लोगों को जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हों, और ऑब्वियसली ओरिफ्लेम के बिजनेस को आपने लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए तो फिर आप अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगी तो न्यू लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इंस्टा आईडी मैंने स्टार्ट से वीडियो नहीं देखी, मेरी इंस्टा आईडी सिर्फ जवाद के ही नाम से है, जवाद में डबल डब्ल्यू आता है, पूरे पाकिस्तान टैग करना शुरू कर देगा। हा 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 राफिया, ये भी तुम सही बोल रही हो। अच्छा ओके फसी, थैंक यू। इंस्टा पे भी प्रमोशन का क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल है, लेकिन वो मैं अभी नहीं गाइड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। काइंडली फोल्डर का अगेन बता दूं, कौकब मैंने अभी दोबारा बताया है क्या? आपको क्लियर नहीं हुआ? जी मैं इंस्टा को प्रोफेशनल भी सिखाऊंगी, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके चलेंगे बेसिक से। फॉलोअर्स के 1000 रेनबो, बट प्रमोशन का नहीं पता चल रहा। ओरिफ्लेम के नाम यूज का मना किया है। ओरिफ्लेम का नाम हैशटैग में यूज कर सकते हैं आप, हैशटैग आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने अपना प्रोफाइल आईडी के अंदर ओरिफ्लेम का नाम नहीं लिखना कि आप लिखें ओरिफ्लेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर XYZ, ठीक है, ये नहीं करना। यूट्यूब चैनल पे सैरिश नहीं स्वीकार मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने इंस्टा के ऊपर इसे अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए फॉर फ्यू टाइम। मे बी मैं अपने इंस्टा के ऊपर मैं IGTV के अंदर इसे ट्राई करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, बट आई मस्ट से कि बस जितना सीखा है उसको करें, जितना भी सीखा है, एक दो चीजें सीखी हैं बस वही कर लें, ठीक है। आपकी आईडी नेम इंस्टा पे सिर्फ जवाब के ही नाम से है मेरी इंस्टा आईडी। आज नेक्स्ट सेशन सैटरडे को है, सो लेट्स सी, सैटरडे हम फिर बेसिक ही कर रहे होंगे और आप लोग कनेक्ट हो सकेंगे। थोड़ा सा एक दो और चीजें मैं आप लोगों की चेक करूंगी, अकाउंट्स आप लोगों के और साथ बताऊंगी। फोल्डर में ज्यादा पिक्चर्स कैसे ऐड करें? कोकब फोल्डर में तो आप पिक्चर्स ऐड कर सकती हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इंस्टा पे ग्रुप भी बना सकते हैं क्या? नहीं, इंस्टा पे ग्रुप नहीं बना सकते, ऑलरेडी फॉलोइंग इतनी ज्यादा आपको मिल जाती है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। बायो मीन्स क्या ओरिफ्लेम को यूज कर सकते हैं? बायो बायो मीन्स आपके बारे में। देखिए ओरिफ्लेम ऑलरेडी, ओरिफ्लेम को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ें, साइड पे रखें। आपने ओरिफ्लेम के बिजनेस करने के लिए पहले अपने आप को एक ब्रांड बनाना है और फिर ओरिफ्लेम को आपने प्रेजेंट करना है। तो आपने अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए या अपने बारे में, आपसे लोग कनेक्ट होंगे तो आपको अपने बारे में बायो लिखना होगा। जूम ऐप ऑन करके स्क्रीन शेयर कर देती, किस चीज की स्क्रीन? यूट्यूब पे कैसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दें? अच्छा जी, आपके आईडीज किस नाम से है? मेरी आईडी इकरा सदफ के नाम से है, इंस्टाग्राम के ऊपर सदफ जवाद के नाम से, ADAFJAWWAD। इंस्टा से आपको फॉलो किया, अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। किसी की पोस्ट को कैसे सेव करें? हाँ, किसी की पोस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं अभी जस्ट बता देती हूँ। पोस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। देखें, जो भी हमारे पास पोस्ट होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट किसी ने लगाई है, ठीक है, लेट्स से कि मुझे कोई भी पोस्ट, ये पोस्ट अच्छी लग रही है, ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको लाइक का बताया था, फिर कमेंट का बताया था, फिर मैंने आपको शेयरिंग का बताया था, और ये रहा, ये जो है ये सेव्ड का ऑप्शन है, ठीक है, ये सेव्ड हो गया। जैसे मैं कोई भी चीज सेव करना चाहूँ, मैं यहाँ पे सेव के बटन को प्रेस करके इसको सेव कर सकती हूँ, और इसको मैं देख कहाँ सकती हूँ, इसको फिर मैं जब अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जब ऊपर 4 लाइंस में ये क्लिक करती हूँ तो देखें यहाँ पे 4th 5th ऑप्शन है सेव्ड का। तो ये जो चीजें मैंने सेव्ड की हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया था, तो ये मेरी सेव्ड पिक्चर शो हो रही है, ये, ठीक है।
तो इस तरह हम बहुत सारी पिक्चर्स को, बहुत सारी चीजों को सेव भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा कौकब पूछ रही थी कि हम पिक्चर्स कैसे शेयर करें ना, अभी बता देती हूँ। ज्यादा पिक्चर्स हम ऐड कैसे करें, ठीक है। पिक्चर्स ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, ओ ओ ओ अच्छा, पिक्चर्स ऐड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि पोस्ट के ऊपर तो सिंपल आपने ये प्रेस आप करते जाएंगे और ये फीड पोस्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, तो जिस भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे ये आपकी पोस्ट बनती जाएगी, ठीक है कौकब। अब दूसरी चीज आप पूछ रही थी कि आप हाईलाइट के ऊपर कैसे और पिक्चर्स ऐड करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी अपनी स्टोरी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आज ये स्टोरी लगाई हुई है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट मंकी मंकी व्हाट कलर डू यू चूज, ठीक है। तो ये भी बताना है आप लोगों ने मुझे। अच्छा, ये आ गई मेरी स्टोरीज, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपने आई प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, ये मेरी आज की स्टोरी आ गई, इसको मैंने यूं ऊपर की तरफ स्वैप कर दिया। तो मैंने ऊपर की तरफ स्वैप कर दिया तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड करने का, और वो कहाँ गया, अच्छा जी ये रहा, सबसे लास्ट में ये देखें पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। अब ये मेरी स्टोरी आ गई। अब स्टोरीज के अंदर मैंने मिसाल के तौर पे अपनी ये पिक्चर ऐड कर दी, ठीक है। इसके बारे में मैंने जो भी लिखना है वो मैंने लिखा, ठीक है। या लेट्स से मैंने इसे यहाँ पे, अच्छा ये स्टोरी जो मैंने लगाई इसको चले मैं यहाँ पे हैशटैग करती हूँ, नम नम नम, ये रहा। मैं लोकेशन ऐड कर सकती हूँ, मैं मैच हैशटैग कर सकती हूँ, मैं मेंशन भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे हैशटैग करती हूँ ओरिफ्लेम पाकिस्तान, ठीक है। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो लिपस्टिक लगाई हुई है वो मैंने ओरिफ्लेम पाकिस्तान की लगाई हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको टैग, इसको मैंने यहाँ पे ओरिफ्लेम पाकिस्तान किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने सर्च की ओरिफ्लेम की D1 लिपस्टिक, ठीक है, क्योंकि मैंने D1 लगाई हुई थी जो अभी न्यू हमारे पास आई है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सर्च के ऊपर प्रेस किया तो मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स और बहुत सारी चीजें जो है वो आना शुरू हो गई। अपडेट हो रही है थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा है, बट लेट्स सी कि मैंने चलो जल्दी में ये D1 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे कहीं पे भी प्यारा सा मैं इसको चाहती हूँ सेट करना, तो मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और ठीक है कौकब, ये मैंने इस तरह अपनी स्टोरी उसके अंदर अपनी जिस भी एल्बम के अंदर मुझे यूज करना मैंने किया और सेंड का ऑप्शन किया। तो अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे अपनी स्टोरी लगानी है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा मुझे क्या करना है, तो मैंने इसको स्टोरी पे क्लिक किया। जब मैंने इसे स्टोरी पे क्लिक किया तो नीचे देखिए आ रहा है ऐड टू हाईलाइट। जब मैं हाईलाइट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी सारी कवर्स दे देगी जो जो मैंने बनाई है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये स्टोरी 24 घंटे से ज्यादा रहे, ये कहीं ना कहीं पे सेव भी हो जाए। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको ऐड कर लूंगी मी टाइम के अंदर, चलें ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पे मी टाइम के ऊपर मी टाइम का फोल्डर सिलेक्ट किया और मैंने इसे डन कर दिया, ठीक है। अब ये डन हो गई। अब क्या होगा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये अगेन मेरी प्रोफाइल आ गई, मैंने इसे अपनी पिक्चर को क्लिक किया और देखें ये मैंने स्टोरी लगाई, ये मेरी सबसे ऊपर मेरी स्टोरी यहाँ पे शो हो गई, ठीक हो गया। ये पहली स्टोरी और आगे प्रेस किया दूसरी और आगे प्रेस किया तीसरी, और ये मेरे पास मेरी चौथी स्टोरी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह, और ये मैंने मी टाइम के अंदर किया था, मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया तो इसमें मेरी ऑलरेडी पहली पिक्चर थी, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, और मैं आगे जा रही हूँ चौथी और पांचवी और ये आगे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर। अब तो क्लियर हो गया।
अहमद, मैं क्या अच्छे से समझा सकती हूँ? देखिए, इंस्टाग्राम जो है ना, वो जितने ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, अगर मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, अगर मैं इससे कनेक्ट होंगी तो मैं आपको ये इतने ऑप्शंस नहीं समझा सकती। आप डेस्कटॉप के साथ स्टोरी लगाना बहुत ही कोई लंबा प्रोसीजर है, नहीं पॉसिबल होता। बहुत सारे ऑप्शन सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही जो है वो यूज कर रहे होते हैं। स्क्रीनशॉट भी लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली लिए जा सकते हैं। अच्छा जी, काफी मीटिंग अभी बच्चों की नजर हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। कुछ चीजें आप वहां पे सीखती चली जाएंगी। अपना अकाउंट बनाए ओरिफ्लेम का, इसलिए अकाउंट का नाम फैशन वाइट पीके। आप विजिट कीजिएगा, मुझे जरूर गाइड कीजिएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैं फिर आपको फॉलो बैक कर लूंगी। बट इस तरह मेरे पास सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो मैं कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। सो कॉकब, ओके, ठीक है, आप बिल्कुल फॉलो कर लें, क्योंकि मैं कुछ कुछ इसमें इंस्टा की चीजें भी शेयर करती रहूंगी अब, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा जब आप अकाउंट के साथ कनेक्ट होंगे। है, बता दें, आई आपको अकाउंट में अब चले यहाँ पे लिख देती हूँ। आप मेरी इस स्पेलिंग को इंस्टा के ऊपर सर्च पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगी। सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रहा, आपने यहाँ पे नीचे जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर सर्च की जगह जहाँ पे, यहाँ पे आपने लिखना है सदफ, स्पेस देके WWAD, सदफ जवाद, ठीक है। सबसे ऊपर जो ये पिक्चर मेरी लगी हुई है, ये वाली, ठीक है, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फॉलो का बटन है, उसको प्रेस कर देना है। तो आपको मेरी सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिएगा। आई थिंक अब बहुत सारी चीजें हमने लर्न कर ली हैं, अब आप इम्प्लीमेंटेशन है और अब आप लोगों ने करनी है। आप जितना ज्यादा खुद से करना शुरू करेंगे तो उतनी सारी चीजें आप और भी लर्न करेंगे, ठीक है। एंड बाकी डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं इस वीडियो को, काफी बड़ी हो गई है बट लेट्स सी, लेट मी ट्राई कि मैं इस वीडियो को IGTV पे शेयर कर दूं आप लोगों के लिए। अगर कुछ हेल्पफुल हो सका तो मे बी पॉसिबल, आप लोग इसे देख के भी और बहुत कुछ चीजें लर्न कर सकेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।